दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंग्लिश पर। दोस्तों आज है हमारी डे 4 की वीडियो और ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए आपको ये रूल्स आने बहुत ज़रूरी हैं। इंग्लिश को सही से पढ़ने के लिए ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है क्यों, उसके बारे में इस वीडियो में पहले शुरुआत में ही आपको बता देता हूं। आप यहां पर ये देख रहे हैं A E I O U, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे जो A E I O U होते हैं ये जो है तो है, ये लेटर्स है। कितने ये लेटर्स हैं? 5 हैं ये। बट आपको बता दूं ये पांचों क्या है, ये है वाउल। और ये वाउल्स क्या होते हैं आपको इसके बारे में सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी हिंदी के अंदर छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, आ का डंडा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए की मात्रा, ए की मात्रा, अंग, आहा, ये जो साउंड्स होते हैं ना, जो हमारी मात्राओं का काम करते हैं हिंदी भाषा में, वैसे ही अंग्रेजी के अंदर ये सभी A E I O U मात्राओं का ही काम करते हैं और इनको इसीलिए बोला जाता है वाउल्स। यहां तक आप समझ गए? ध्यान से समझना वीडियो को, बिल्कुल दोस्तों भाइयों की तरह समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। टाइम ऐसा निकाल लो कि फ्री होके इस वीडियो को पूरा देखो। वीडियो थोड़ा लेंथी है लेकिन मैं गारंटी देता हूं ये वीडियो पूरा एंड तक आपने देख लिया तो आपको इंग्लिश को पढ़ने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप स्पेलिंग में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। इतनी कमाल की वीडियो है, दो काम एक साथ होंगे। ठीक है, एक तीर से दो निशाने लगेंगे आज, ध्यान से देखना। ए के 11 ऐसे रूल्स जो आपको मैं बता दूं तो आपकी इंग्लिश में एकदम चमत्कार हो जाएगा। आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत आसानी से सीख जाओगे। ई के 10 नियम, आई के 9, ओ के 12 और यू के 9 नियम। ये टोटल आपको 52 नियम याद करने हैं। अगर आपने ये नियम सारे समझ लिए आज इस वीडियो के अंदर तो इंग्लिश को पढ़ने और लिखने की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आज से ही आप इंग्लिश को अच्छे से समझने लगेंगे। तो क्या लिखा है मैंने? A E I O U के उच्चारण के नियम। इनके नियम क्या हैं कुल मिलाकर ये बताऊं शॉर्ट वर्ड्स के अंदर। इंग्लिश का कोई वर्ड लिखा है, उसके अंदर ए है, ई है, या आई है, ओ है, या यू है, या दो दो एक साथ आए हुए हैं, ये कब कब कौन कौन सी आवाजें निकालते हैं ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम ए लेटर से। अब देखो यहां पर ए के उच्चारण के नियम शुरू हो चुके हैं। अब वीडियो को दिल थाम कर देखो आराम से। ठीक है, क्या लिखा है ध्यान से समझना। ठीक है, एक एक पॉइंट समझना। आज बहुत बड़ी समस्या का हल मिलने वाला है आपको। कह रहा है जब दो कॉन्सोनेंट, अब सबसे पहले तो आपको ये बताऊं ये कॉन्सोनेंट और वाउल होते क्या है। आपको इंग्लिश में A to Z ABCD तो आती है। ठीक है, अब उसमें से ये टोटल कितनी होती है, कितने लेटर्स होते हैं? ये टोटल 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर्स। ठीक है, ये 26 लेटर्स हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है। इसमें से मैंने आपको अभी बताया माइनस कर दो 5। ये 5 क्या है? हमारे वाउल्स हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बताना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर कितने बचे? हमारे बचे 21। ये जो 21 बचे इन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं, पहले लिख लेता हूं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, क्या है ये कॉन्सोनेंट्स? इन्हें बोलते हैं व्यंजन और इन्हें बोलते हैं स्वर। तो हमारे इंग्लिश के अंदर A E I O U ये हो गए स्वर, जैसे हिंदी के अंदर आ ई ई उ ऊ होते हैं, मात्राएं होती हैं। और जैसे हिंदी के अंदर का खा गा घा होता है ना, वैसे ही हमारे इंग्लिश के अंदर भी B C D E को छोड़ दो, ए को छोड़ना पड़ेगा, B C D E को छोड़ो, F G H I को छोड़ो, J K L M N O को छोड़ो, P Q R S T U को छोड़ो, V W X Y Z। तो A E I O U को छोड़कर ABCD के अंदर जो भी बचता है वो होते हैं कॉन्सोनेंट। अब ध्यान से समझो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ए से। कैसे? ये वाला ए, इस ए से पढ़ते हैं। जैसे बी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, समझना ध्यान से। और जी क्या है? जी भी एक कॉन्सोनेंट है। बीच में क्या है? ए है। तो ऐसा कोई आपको वर्ड मिले जिसमें दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लगा हुआ मिले आपको, आप उसको पढ़ना ए। तो बी से बना बा और जी से बना गा। ये मेरी प्रीवियस डे 3 तक की वीडियो में आप सीख चुके हो, क्योंकि ये ड्रीम इंग्लिश चैनल मैंने बनाया ही इसलिए सीरियल वाइज वीडियोस डालूंगा, भीड़ बढ़ाऊंगा नहीं।
वही वीडियोस एक के बाद एक डालूंगा जिससे पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बनता हो। 60 दिन के अंदर ये चैनल इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तैयार। पूरे हिंदुस्तान के गरीब से गरीब, किसी भी इंग्लिश में गरीब बच्चे को इस चैनल का लिंक दे देना, वो सीरीज से वीडियोस दिखेगा, ऐसा लगेगा उसको उसका पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया हो। ये चैलेंज है मेरा, ठीक है। तो बा और गा, बी और जी से। अब यहां पर जो ए लगा है वो बी के बाद लगा है, तो बी बा के ऊपर डबल ए की मात्रा, तो ये हो गया बैग। ऐसे साउंड निकाला जाता है, ये पहला रूल है। ऐसे ही ब ड तो बैड, ब ट तो बैट। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए, क प, कैप, नॉट कैट, कैप, ठीक है, ये गलत छप गया है, कैप। इसी तरह से क ट, कैट, ये टा है, कैट, ठीक है, कैट। इसी तरह से क न, कैन, फ न, फैन, ह ट, हैट, म न, मान नहीं पढ़ना इसको, ए हमेशा आ नहीं होता है, ए का आवाज है मैन, इसीलिए यहां पर ए का उच्चारण किया जा रहा है। अब इसके रूल नंबर 2 को देखो, धीरे धीरे समझना। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। रूल नंबर 2 कहता है जब किसी वर्ड में ए आए, देखो सब में ए आया हुआ है, और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, देखो ए आया, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है हमारा के, और के को छोड़कर अगर लास्ट में ई दे रखा हो, तो ए को ए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए, ध्यान रखना। अब ए पढ़ेंगे, ए नहीं, ए नहीं, ए पढ़ेंगे। जैसे बी के बाद ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आया हुआ है, तो इसे पढ़ेंगे बेक। और आपको बता दूं, इसे बके मत पढ़ना, बके, क्योंकि जो लास्ट में ई होता है ना, किसी भी इंग्लिश के वर्ड के लास्ट में अगर ई आए, लास्ट में ई, देखो ई लास्ट में है ना, लास्ट में ई है, तो इस ई का उच्चारण करते ही नहीं, इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं। बट ये होता है स्पेलिंग में, ठीक है। इसे बसे नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है बेस, ठीक है। इसे पढ़ना है केक। ऐसे ही फके मत पढ़ लेना, आपको पढ़ना है फेक। ऐसे ही हटे नहीं है ये, इसे पढ़ना है हेट। आवाज सही आ रही है ना, ठीक है, हेट। SAM, एम के बाद ई, सेम। ए आया हुआ है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है हमारा टी, और टी के बाद ई आया हुआ है, तो इसे ए पढ़ेंगे, तो ये हो गया डेट। इसी तरह से लेट, और ये पढ़ते हैं मेक। अब आपको क्लियर हो गया होगा इनको ऐसा उच्चारण क्यों दिया गया है, ये रूल है, ठीक है। आइए अब ए का रूल नंबर 3 देखते हैं क्या है। कहता है जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आ जाए, अब इतने वर्ड्स हैं लिखे हुए हैं, देखो इनमें ए के बाद डबल एल है, जब भी ए के बाद डबल एल आया, तो दोस्तों ए का जो उच्चारण होता है वो ओ होता है, ओ। इसके 6 उच्चारण होते हैं, 2 सीख चुके, अब तीसरा आ गया ओ। अब ओ कैसे पढ़ेंगे, देखो जैसे आप यहां पर देख सकते हो, ए के बाद क्या आया हुआ है, ए के बाद डबल एल है, तो इसे आल नहीं पढ़ना है, आल, ऐसे मत पढ़ना है इसको, आल नहीं। आप ये ओ का उच्चारण करेंगे तो ऑल पढ़ना है इसको, ठीक है। ऐसे ही कॉल, टॉल, हॉल, फॉल, वॉल, डब्ल्यू से वा बनता है, वॉल। ऐसे ही एस और एम मिलकर बना स्मा, क्या बना, स्मा, क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो पहला वाला कॉन्सोनेंट आधा हो जाता है, तो एस आधा हो जाएगा, स्मॉल, ठीक है। इसी तरह से स्टॉल, आधा सा हो जाएगा ये बॉल। कितना इजी है, ये भी रूल आपको क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 4 देखो, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आएगा, और हमेशा याद रखना AEIOU इनके बाद जब भी आर आता है, जब भी आर आएगा तो समझ लेना आर जो है ना रूल चेंज कर देता है। अब ध्यान से देखना, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आ। अब ध्यान से देखो, ए के बाद आर आया तो इसे बार्क पढ़ेंगे। अब इसे बै या बे मत पढ़ना, बॉर्क मत पढ़ना, बॉ, आ, इसका उच्चारण हो गया आ, ठीक है। तो ये हो गया बार्क, ये हो गया डार्क, कार्ट। ए के बाद आ रहा है तो फार्म, ए के बाद आ रहा है तो हार्म, म का मार्क, प का पार्क, य न यार्न, व म वार्म। इस तरह से यहां पर ए के बाद आ रहा है तो उच्चारण आ हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। जब ए के बाद एस टी या एस के दिखाई दे, अगर आप कोई वर्ड पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, ए के बाद आपको एस टी और एस के दिखाई दे रहा है, तो ए का उच्चारण भी आ ही करना। जैसे ए के बाद एस टी है तो हम इसे पढ़ेंगे पास्ट, क्या पढ़ेंगे, पास्ट, लास्ट, पास्ट। देखो ए के बाद एस टी है तो कास्ट। अब ए के बाद एस के आया हुआ है तो इसे पढ़ेंगे मास्क। ए के बाद एस के टास्क, ए के बाद एस के बास्क, ए के बाद एस के तो फ्लास्क। ध्यान से वीडियो को देखेंगे
तो सारे रूल्स आज सिखाऊंगा और इंग्लिश को पढ़ना और लिखना अभी आ जाएगा तुरंत, थोड़ी देर में ही। ठीक है, ध्यान से देखना इन रूल्स को, आप इसके नोट्स बना लेना। अब देखो, ए का उच्चारण फिर दोबारा आया। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आ जाए अगर, ठीक है, तो ए को ए से ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए, जैसा है वैसा ही पढ़ना है। अब देखो, जैसा है वैसा ही पढ़ना है। ए को क्या पढ़ते हो आप? ए को क्या बोलते हो? ए ही तो बोलते हो, ए ही बोलना है आपको इसको। जैसे बी, ए के बाद वाई बे, डा से डे, ला से ले, ऐसे सीखो। एम से देखो क्या बनता है? माँ, और ए वाई से बना ए में। ऐसे ही पे, रे, से, वे, प्ले, आधा पा हो जाएगा क्योंकि दो कॉन्सोनेंट है, तो पहला वाला जो हमारा लेटर होता है वो आधा हो जाता है, प्ले। इस तरह से इन वर्ड्स को पढ़ा जाता है। ध्यान से देखो, कुछ नहीं, इंग्लिश बहुत इजी है। ठीक है, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए, वो मैं इस चैनल पे आपको दे रहा हूँ। जब किसी वर्ड में ए आई आए, अब कोई वर्ड में ए और आई आया, देखो ध्यान से देखना, ए आए और आई आ जाए, ठीक है, और ए आई के बाद एन या एल हो। अब इसके बाद या तो एन हो या फिर ए आई के बाद एल हो, तो ए आई का उच्चारण क्या होगा? वो ए होगा। ए कैसे? पी के बाद ए आई आया और एन, तो पेन, मेन, ग, गेन, और ये हमारा है रेन, बारिश को बोलते हो ना आप, ऐसे ही बेल, पेल। इसीलिए ए आई का उच्चारण ना ए होता है, ए, हेल और मेल। और एक छोटी सी बात और बता देता हूं, क्योंकि दो एक साथ आए हुए हैं ना वाउल, ए भी एक वाउल है, आई भी एक वाउल है। जब भी दो वाउल आते हैं, दो वाउल आते हैं, तो याद रखना, पहले वाले को तो उच्चारण किया जाता है, दूसरे वाले को इग्नोर किया जाता है। इग्नोर क्या होता है दोस्तों, पता है? इग्नोर को हिंदी में बोलते हैं नेग्लेक्ट कर देना, भुला देना, ध्यान ना देना। जैसे शादी में आए हैं हम दोनों, आप सामने से आ रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ, आपने हाथ मिलाया मुझसे बात करने के लिए, कि मैंने है ना बिना देखे आपको यूं आगे निकल गया, मैंने कहा हटाना, कौन देखे। इसे कहते हैं इग्नोर कर देना। ये इंग्लिश का वर्ड है इग्नोर। कैसे बोलते हैं इसको? इग्नोर। इग्नोर। अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, आप उसे देख नहीं रहे हैं जानबूझकर, जानबूझ के होता है ये। तो हम इसको ना अक्सर इसका पढ़ते नहीं, इसीलिए इसे बाइल नहीं पढ़ रहे, फाइल नहीं पढ़ रहे, हाइल नहीं पढ़ रहे, इसे सिर्फ ए को पढ़ रहे हैं, बेल। ऐसा लग रहा है आई है ही नहीं, बट होता है। ठीक है, तो ये रूल एक है। आगे चलो, आप देखो क्या कह रहा है। जब किसी वर्ड में, ये रूल्स हैं, ये पढ़ने पड़ेंगे आपको, समझने पड़ेंगे। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर और ई आ जाए, तो ए का उच्चारण एया हो जाता है। अब देखो क्या उच्चारण हो गया, एया। एया, जैसे देखो, ए के बाद आर ई आया तो सी से बना का, तो ये हो गया केयर। ऐसे ही डेयर, फा फेयर, मा मेयर, और एस एच से बनता है शाह, तो ये हो गया शेयर। देख रहे हो आप? ऐसे ये रूल्स हैं, बहुत ही इजी रूल हैं। ए के बाद आर ई आया तो आप कभी नहीं बोलोगे कि अब उसका उच्चारण एया कर दोगे, है ना? अब इजी हो गया ये। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या लिखा है। रूल बहुत इजी है, बस आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाओगे आप। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आ जाए, अब ए आई के बाद आर आ गया तो उसका उच्चारण भी एया ही करना है आपको। जैसे देखो, ए आई के बाद आर, तो चेयर, हेयर, ए आ रहा है ना, एयर, फेयर, एयर, पेयर, एयर, ये तो हवा को तो एयर ही बोलते हैं। ठीक है, रूल्स इजी हैं, चलते जाओ। आगे देखो, जब किसी वर्ड में ए यू आए, अब कोई वर्ड है जिसमें ए यू आए, बहुत बार आता है, ए यू आए तो ए यू को ओ से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओ। अब देखो कैसे, यहाँ पे थोड़ी बात और समझाऊंगा, बड़े गहराई से समझना है आपको। ठीक है, देखो पहले तो आप ये समझ लो, ये जो जी एच टी है ना, इसको समझ लो, ये बहुत सारे वर्ड्स में आपको जी एच टी एक साथ मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, समझ लो ध्यान से। कलर चेंज करते हैं। देखो जी और एच है ना, इसको तो आप कर दो इग्नोर। और इग्नोर क्या होता है? इग्नोर मैंने आपको बता दिया। इग्नोर मतलब इसको आपको पढ़ना नहीं है, नजरअंदाज करना है। इस पूरे को ही ना आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है, टा। क्या पढ़ना है? टा। अब जी एच को पढ़ना नहीं है आपको, इसे इग्नोर करना है, तो सिर्फ टा दिखाई देगा, टी का, टा से टी होता है ना, तो टा दिखाई देना है। अब देखो यहाँ पर सी के बाद ए यू, तो ये सी का हो गया, का तो ये हो गया कॉ, ये तो हो गया कॉ, ए यू लग गया, ओ आ गया कॉ, और जी एच टी को आपको क्या पढ़ना है? टा, तो ये हो गया कॉट, हो गया। ऐसे ही कॉ और ज, कॉज। इसी तरह से नौ और जी एच टी को पढ़ना है टा, और टा के बाद वाई लगा हुआ है तो नॉटी, क्या हो गया? नॉटी। ऐसे ही डॉ, ये हो गया डॉ, और जी एच को पढ़ना नहीं है, ये है टा, और ई आर से बना टर, डॉटर, ये हो गया डॉटर। ये रूल्स हैं, बहुत ही सिंपल रूल्स है, आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इंग्लिश लोग, आप कहते हो कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं है, रूल्स आने चाहिए आपको।
अब देखो, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए, कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ए डब्ल्यू आएगा, तो उसका उच्चारण भी औ ही करना। अब देखो कैसे, ध्यान से देखो, अगर सी ए डब्ल्यू लिखा है तो ए के बाद डब्ल्यू है, तो कॉ, ये सॉ, ये लॉ, पॉ, और लास्ट में एन है तो फॉन, फॉन हो गया। देखो ऐसे ही हॉ, लास्ट में का है तो हॉक, ऐसे ही शॉ और लास्ट में एल है तो शॉल। ये उच्चारण के नियम हैं, ऐसे आपको उच्चारण के नियम सीखने हैं। अब देखो, अब हमारा आ गया ई। अब ई को देखना, ए का खत्म हो चुका है, इतने ही रूल हैं बस। अगर इतने कर लिए तो सोचो आपने अपनी जिंदगी में क्या कर लिया। कितना प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में, आप लोगों को परेशानी होती है। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया ताकि आपको ना सिर्फ कुछ रूल्स बताकर कम से कम वहां खड़ा कर दूं जहां लाखों लोग इंग्लिश बोल रहे हो, आप उनके साथ खड़े हो जाओ और बोलना शुरू कर दो, छाती से छाती मिलाकर। दिल से दिल मिले होने चाहिए। बस आपके चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, पसंद करो, लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ वही वीडियो सीरीज में चल रही है। जैसे आपका एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है, इसलिए शेयर कर दो सबके साथ। गरीब से गरीब बच्चा भी सीखेगा बिना पैसा दिए। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए, जैसे पहले था ना 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ रहा था तो उच्चारण था ए का, अब ई का देखो। ऐसे रूल्स हैं, सबके रूल्स हैं इसी तरह से हैं। 2 के बीच में ये आ जाए, इसके बाद में आर आ जाए, या उसके बाद में डबल एल आ जाए, कुछ यही रूल है। बस यही करना है, इन्हीं के साथ घूमना है। 26 लेटर्स हैं, उन्हीं को आगे पीछे करना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। अब कह रहा है 2 कॉन्सोनेंट के बीच में भाई ई आ जाए, तो ई को क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ए। अब इसको ए नहीं पढ़ना है, इसे ए पढ़ना है। जैसे एस ई टी सेट, एल ई टी लेट, जी से बनता है गा और टी से बनता है टा, तो क्या हो गया गेट। देखो, पी से बनता है पा और टी से बनता है टा, तो ये हो गया पेट। ऐसे ही एन ट नेट, व ट वेट, ड न डेन, फ न हेन, ट न टेन। आ गया ये रूल, बहुत इजी था। चलो आगे चले। अब देखो, जब किसी वर्ड में डबल ई आ जाए तो डबल ई का उच्चारण क्या होगा, ई। अब आप पहले तो ये समझो ये ई है क्या, क्योंकि आपको अगर सही मैंने अभी नहीं बताया ना तो फिर होगा कि आपको दिक्कत होगी यार। मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको पता है हिंदी के अंदर 2 मात्राएं होती हैं। एक मात्राएं ये होती हैं जैसे सीमा, ठीक है, और एक और मात्रा होती है जो छोटी की होती है। जैसे मैंने लिखा टिंकू, क्या लिखा मैंने, टिंकू। तो एक मात्रा छोटी की है। जब छोटी की मात्रा होती है तो हम आई का यूज करते हैं, ठीक है। और जब मात्रा बड़ी ई की होती है तो हम डबल ई का अक्सर यूज करते हैं। अगर ये लास्ट में हुई, अगर ये किसी शब्द के लास्ट में होती है बड़ी की मात्रा, तो आई लगता है, ये रूल होता है। लेकिन ये बीच में लगी हुई है, इसके बाद माँ है, तो ये डबल ई हो गया। अब ये डबल ई हो गया, ये डबल ई का ई आवाज होती है, इसकी लंबी आवाज होती है सीमा। लेकिन टिंकू को ऐसे नहीं पढ़ेंगे टिंकू, इसे पढ़ते हैं टिंकू, टिंकू। टिंग टाइम कम है, टिंकू। लेकिन सीमा को ऐसे पढ़ते हैं सीमा। दीपक, है ना, मीरा, ऐसे गीता, ऐसे में डबल ई आता है नाम में। वैसे ही यहां पर रूल है। आप देखो, ये पढ़ेंगे डीप, क प कीप, व प वीप, डबल ई फट फीट, हल हील, जप जीप। ऐसे पढ़ो। एस किससे आता है, सा से, स के का से, स का सीख, व का वीक, मट मीट। देख रहे हो, इसे कहते हैं रीडिंग। ये होते हैं रीडिंग रूल। परेशान मत हो, सब सीख जाओगे। अब देखो यहां पर ये रूल देखो बड़े ध्यान से, ठीक है, इसको समझना। जब किसी वर्ड में ई ए आ जाए, मैंने आपको भी क्या बताया था, जब भी 2 आपको वाउल्स मिलेंगे तो पहले वाले को आपको पढ़ना है, दूसरे वाले को क्या करना है, इग्नोर। और इग्नोर का मतलब आपको सिखा दिया ना मैंने आज। इसका मतलब होता है उसको आपको देखना ही नहीं है, नजरअंदाज कर देना है, इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो ई ए मतलब ई। तो जब भी किसी वर्ड में ई आए तो उसका उच्चारण ई, इसलिए है। रूल सिंपल है। इसे बियाट नहीं पढ़ेंगे, बी आट नहीं, इसे पढ़ेंगे बीट, हट हीट। तो ई ए कभी भी दिखाई देता है जैसे ऐसे हो, तो ए को मत देखना, सिर्फ लीन कर देना, लीन। मीट, नीट, पीक, टी, इसलिए इसे टिया नहीं पढ़ते, टिया, टी। ई ए का उच्चारण ई, सी, वीक, वीक। ठीक है, इजी है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा रूल क्या कहता है, देखो, जब ई ए या डबल ई दोनों तरफ ही देखो, एक के बाद ई ए है, एक में ई ई है, तो हम इसके बाद अगर आर दिखाई दे जाए, मैंने आपको बोला था ना आर आएगा
तो दिक्कत होगी। तो ई ए और ई का उच्चारण अब ई नहीं होगा, अब हो जाएगा इया। तो देखा आर ने क्या कर दिया, रूल बदल दिए। तो ये जो है इसको अब आप डीर नहीं पढ़ोगे, अब डीर नहीं पढ़ सकते आप इसको, डीर। अब ये ई नहीं है, अब ये इया है, तो इसलिए इसे पढ़ते हैं डियर, क्योंकि इनके बाद आर आया हुआ है। तो ये टीयर, अब इसे टीर नहीं पढ़ोगे, अब ये टीयर है। तो आर का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आर का बहुत बड़ा रोल है। आर जब आए ना वाउल के बाद, तो आप समझ जाओ गड़बड़ है, ठीक है। टीयर, नियर, अब इसे फीर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फियर, इसलिए ये इया की आवाज है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आर आया हुआ है। आगे चलो नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर हमारा रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आ जाए, ठीक है, तो ई का उच्चारण आ हो जाता है। देखो अब ई उच्चारण नहीं है, इसे पढ़ते ई है, बट अब इसका उच्चारण क्या हो गया, आ। जैसे ई के बाद आर, तो अब इसे हीर्ब नहीं पढ़ोगे, अब इसे पढ़ोगे हर्ब, आ। जर्म, आ। वर्ब, आ। अब इसे वीर्ब जीर्म हीर्ब नहीं पढ़ना है आपको, इसे पढ़ना है जर्म, वर्ब, हर्ब, ह, अ की आवाज आएगी, अ। ये देखो ये है रूल, ई के बाद अगर आ आता है तो, ठीक है। चलिए, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए, ई के बाद डब्ल्यू आए, तो ई डब्ल्यू को ईयू से पढ़ते हैं, ईयू। हमेशा देखना, पूरी गेम पता है किसकी है, आई ए ओ यू, आई ए यू, ए ई आई ओ यू है ना, इसको बताओ आई ए ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यही आवाजें हैं बस। ईयू ये क्या है, ईयू, ए ई आई ओ यू, तो इसमें से ईयू आ गया, कभी ए ई आ जाएगा, कभी आई ए आ जाएगा, बस यही गेम चल रही है, ठीक है। डरना मत, सिर्फ यही आवाज। अब देखो ई डब्ल्यू आया, तो आप इसे पढ़ेंगे डी यू, ईयू तो डीयू, ईयू तो फीयू, ईयू तो सीयू, ईयू तो माँ से मीयू, ईयू तो ना से नीयू। ऐसे पढ़ लो, ठीक है, ऐसे पढ़ लो, ऐसे बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब देखो जब किसी वर्ड में ई आई, अब दो वाउल फिर आ रहे हैं, लेकिन अब क्या आ रहा है हमारे पास, अब हमारे पास आ रहा है ई और आई। इसको स्मॉल में लिखते हैं, देखो ई और आई, या। तो ई आई का उच्चारण जो है वो क्या है, ई। मैंने क्या बोला, लास्ट वाले को आपको पढ़ना नहीं, इसे आप क्या करोगे, इसे करोगे इग्नोर। और इग्नोर का मतलब क्या होता है, आज तो मैं सिखा के छोड़ूंगा आपको। इग्नोर मतलब नजरअंदाज कर देना, उसको देखना नहीं है, सिर्फ ई ही पढ़ेंगे। तो जैसे आर ई सी, रिसीव, ये सी है सीव, रिसीव। इसी तरह से कंसीव, डिसीव, ये ई आई जो आता है ना, ये ई की आवाज है, ईव। तो आई को देख के घबराना नहीं है आपको, ठीक है, घबराना नहीं है। चलो अब देखो ई ओ को, अगर वर्ड में क्या आ रहा है, ई ओ, ई आ रहा है, रुको पहले, हाँ पहले ठीक कर लेते हैं। देखो ई और ओ आ रहा है, तो क्या करना है, ईओ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ईओ। जैसे जियो, फिर है मेट्री, जियोमेट्री, इयो, फिर न इयन, क्या पढ़ रहे हैं, इयन। इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, ईयू को यू पढ़ना है। देखो अब इसे ईयू मत पढ़ना, ईयू, क्योंकि तुम्हें दिखेगा ईयू नहीं। ई और यू से वर्ड कोई शुरू हो तो उसे यू पढ़ना है। आप क्या पढ़ना है, यू। ई की आवाज नहीं आनी चाहिए, यू। जैसे ये देखो, ये एक नाम है, जैसे हमारा इंडिया है वैसे ही ये है यू रोप, रोप माने रस्सी, यूरोप, ठीक है, यूरोप। यहाँ पे आया, अब इसे यूलॉजी नहीं पढ़ना है, शुरुआत में बच्चे करते हैं गड़बड़ी, यूलॉजी, ये वीडियो देखने के बाद यूलॉजी, ठीक है। चल आप देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए, तो ई का जो उच्चारण है वो करते ही नहीं है, नहीं करते। क्यों नहीं करते, आओ बताऊं। क्योंकि लास्ट में ई आया हमेशा साइलेंट होता है। साइलेंट की स्पेलिंग क्या होती है, SILENT, साइलेंट। साइलेंट मतलब होता है शांत। तो लास्ट में ई शांत, और अभी पहले बताया भी था आपको, अभी बताया भी था आपको। अब देखो यहाँ पे इसे पढ़ेंगे लाइक। क्या पढ़ेंगे, लाइक, लाइक की नहीं, लाइफ ही नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं लाइफ। इसे पढ़ते क्या है, इसे पढ़ते हैं गिव, ई नहीं लगाएंगे। मेक, ई की आवाज नहीं आएगी, मेक। ऐसे ही बाइक, राइस, राइस, राइसी, बाइकी, गिवी,
मकी, लिकी, लिफी, ऐसा नहीं है। रूल्स आपको आने के बाद आप यहाँ से सोचोगे और फिर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। ठीक है, चलो अब हमारे ई भी खत्म हो गया, अब हमारा आ गया आई। तो ए क्लियर, ई क्लियर, अब कभी दिक्कत नहीं होगी। अब आई को देखते हैं। ठीक है, आई का उच्चारण समझो सारे। देखो, कह रहा है जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, देखो बार बार वही चीज आ रही है, कभी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए तो उच्चारण ए, कभी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई तो उच्चारण ए। इसी तरह से यहां पर देखो, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया तो आई को क्या पढ़ते हैं, ई। क्या पढ़ेंगे, ई। ई कौन सी ई, ये छोटी वाली ई, टिंकू वाली ई। कौन सी, टिंकू वाली। तो यहां पर आपको क्या करना है, टी, ऐसे ई करना। तो यहां पर डिप, हट, हिट, रप, रब, रिब, टल, टिल, कल, किल, पल, फिल, म और लका मिल्क, सल का सिल्क, ल फटा लिफ्ट। इस तरह से आवाज निकाल के आराम से आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे देखो, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए तो आई का उच्चारण आई ही होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ, आप बताओ इसे क्या पढ़ते हो आप, ये क्या है, क्या है ये बताओ। तो आपको कि सर आई, तो मैं वही कह रहा हूं, इसको यही पढ़ना है। ठीक है देखो, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है के, और के के बाद ई आया हुआ है, यही ये रूल कह रहा है। आई के बाद एक कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट को छोड़कर अगर ई आया हुआ है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आया हुआ है तो आई का उच्चारण आई होगा। अब देखो, बाइक, बाइट, लाइक, नाइस, टाइम, देखो हो गया, वाइफ, इसलिए आई की आवाज, साइज, लाइफ, फाइन, आई की आवाज आ रही है, देखो, है ना, ये है ये रूल। आगे चलो, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो आई ई को आई ही पढ़ते हैं। अब आपको फिर समझा देता हूं, आपने यहां पर ध्यान से देखा होगा, दो बाउल आए हैं, आई आया और ई आया। तो मैंने क्या बोला, लास्ट वाले को हमेशा क्या करते हैं हम, साइलेंट करते हैं, लास्ट वाले को इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर। इग्नोर मतलब नजरअंदाज करते हैं। तो ये, इसे क्या पढ़ रहे थे अभी आप, इसे क्या पढ़ रहे थे, इसे आई पढ़ रहे थे, तो आई ही पढ़ लो, बस यही तो लिखा है। तो ये हो गया डाई, लाई, पी नहीं पाई, टाई, क्या ये, टाई। अब आपको रूल समझ में आ रहे हैं ना, धीरे धीरे आएंगे। बिलाप गुप्ता खड़ा है, आएंगे, और आप खड़े हो ड्रीम इंग्लिश चैनल पे। आई का उच्चारण, जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आ जाए, मैंने क्या बोला, जब भी ए ई आई ओ यू के बाद अगर आर आ रहा है तो रूल चेंज होंगे दोस्तों। ठीक है, आई के बाद आर आया तो आई को आ पढ़ते हैं, देख रहे हो आप, आई को भी आ पढ़ेंगे। जैसे इसे बिर्ड नहीं पढ़ेंगे, बीड, इसे पढ़ेंगे बर्ड, आ की आवाज, बर्ड, शर्ट, चिर्प। अब इसे क्या चिर्प पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं चिर्प, चिर्प। लगता है ई की आवाज आ रही है लेकिन आती नहीं है, चिर्प, 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 ये चर्प है, चर्प। ठीक है, इसी तरह से डर्टी, फर्म, ना कि फिर्म, फर्म, क्या पढ़ेंगे, फर्म। तो आ की आवाज है आई के बाद। अब देखो, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आ रहा है तो आई को आय से पढ़ते हैं। क्या, आए, आई नहीं, आए, या लगा हुआ यहाँ पर, देखो यहाँ पर, अब की बार या है, या। ठीक है, आए, जैसे फायर, फायर, आयर ना, आयर, वैसे ही हायर, टायर, इंस्पायर, देखो इनपायर। आई के बाद आ रही है तो आया, हायर, टायर, इस तरह की आवाज आपको निकालनी है। ठीक है, ये आवाजों की गेम है सारी, ये इंग्लिश नहीं है एक्चुअली, ये आवाज है जिनसे आप डरते हो और आपको डरना नहीं है। ठीक है, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को ई से पढ़ते हैं। आई ई को, ई आई को नहीं, ई आई को तो ई पढ़ते थे, लेकिन आई ई आया तो ई से पढ़ेंगे। देखो, फील्ड, सीज, ऐसे ही बिलीफ, बिलीफ, आई ई आया हो तो ई की आवाज, ई। ठीक है, चलो अब देखो, जब किसी वर्ड में आई आई हो तो आई के बाद अगर जीएसटी दे रखा है, क्या दे रखा है आई के बाद, जीएचटी, तब आपको क्या करना है, मैंने आपको जीएसटी का बताया था ना अभी। तो तभी, तब भी आई को आई ही पढ़ना है आपको। ठीक है, और जीएचटी में हमेशा जीएच साइलेंट रहता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी। जिन्होंने शुरू से वीडियो देखा है उनको पता है मैंने क्या बोला था। अब देखो, जीएचटी को, जीएचटी को तो आपको सिर्फ टा बोलना है, तो ये हो गया फाइट,
और आई को आई बोलना है क्योंकि आई के बाद जीएसटी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आई के बाद जीएसटी है, तो जीएसटी को तो टा बोलना है, ये हो गया लाई, तो ये हो गया लाइट, ये राइट, ये टाइट, ये माइट और ये नाइट। अब आप समझ गए हो कैसे हो गया ये, ठीक है। आगे देखो, जब आई के बाद एन डी या एल डी आए तो भी आई को आई से ही पढ़ते हैं। कैसे, यहां पर देखो, आई के बाद एन डी तो माइंड, आई पढ़ो इसको, आई के बाद एन डी तो फाइंड, बी के बाद आई के बाद एन डी बाइंड, देख रहे हो आप, ये वाइंड, वाइल्ड, ये चाइल्ड, चिल्ड नहीं पढ़ते इसको, इसे इसलिए चिल्ड नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं चाइल्ड, ठीक है, इस तरह से इसे पढ़ते हैं चाइल्ड। आगे देखो, अब देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी एस के बाद, वर्ड के लास्ट में देखो, लास्ट में टी और एस के बाद आई ओ एन आया हुआ है, क्या आया हुआ है, आई ओ एन, ये देखो ये आया हुआ है, तो इस केस में ये जो आई लगा हुआ है, ये जो आई है, इस आई को अ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखो, लास्ट में टी है, टी के बाद आई ओ एन आया हुआ है, तो इसे पढ़ेंगे अ, और ये हो गया अटेंशन, अटेंशन, ठीक है। जैसे क्रीशन, मेंशन, टेंशन। अब देखो अन की आवाज आ रही है, अन की, ई की नहीं आ रही, सियोन या सीन नहीं, अ की, आई का साउंड जो है वो आ दे रहा है। ऐसे ही पेंशन, इसमें आई जो है आ का रोल प्ले कर रहा है, आ, ठीक है। चल आगे चलते हैं, अब हमारा आ गया ओ। अब ओ को ध्यान से समझ लीजिए, आइए ओ को समझाता हूं। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ओ आए, अब देखो पहले दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए था, फिर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया, फिर आई आया, अब ओ आ गया, ऐसे यू भी आएगा। ओ आए तो ओ को औ से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कॉट, ऑट, फग फॉग, हट हॉट, ल और ग लॉग, पट पॉट, टप टॉप, इस तरह से आप इनको प्रोनाउंस करेंगे। चलिए, जब ओ के बाद वाई आ जाए तो ओ वाई को क्या पढ़ेंगे, ऑय, ऑय। जैसे यहां पर देखो, ये लिखा है क्या है, इसलिए इसे पढ़ते हैं बॉय, टॉय, जॉय, रॉय और ये लॉय। अब लॉय के बाद ए एल लगा हुआ है तो लॉयल, लॉयल, ठीक है, लॉयल, ये साउंड। आगे देखो, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को ऑय से पढ़ते हैं, ऑई। देखो जब किसी वर्ड में आए तो में, वर्ड के अंदर हो तो, ठीक है। देखो, बॉयल, ऑयल, कॉयल, ऑयल, सॉयल, च चॉइस, ह हॉइस्ट, म मॉइस्ट, ऑय की आवाज आ रही है, ऑइस्ट, ऑइस्ट, ठीक है। चलो आगे चलो, जब किसी वर्ड में ओ यू आए, अब देखो ये वर्ड से में ओ यू लिखा है, देख रहे हो, ओ यू आए, तो ओ यू को क्या पढ़ेंगे आप, आऊ, शक्ति कपूर, आऊ। जैसे डाउट, राउंड, साउंड, का काउंट, माउंट, बाउंड, आऊ की आवाज है, ठीक है। चलो, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से ही पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिसके बारे में अभी बताऊंगा आपको। देखो, जैसे ओ के बाद, देखो ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है एन और एन के बाद ई आया हुआ है तो इसे ओ से पढ़ेंगे, तो बोन, कोन। ओ के बाद कॉन्सोनेंट एम, उसके बाद ई तो डोम। ओ के बाद कॉन्सोनेंट एल और उसके बाद ई तो होल, सिर्फ ओ की आवाज, मोल, नोज, इसलिए इसे नो से नहीं पढ़ते, नो से, होले, मोले, इसलिए नहीं पढ़ते, रूल है। ऐसे रोपे नहीं पढ़ेंगे, रोपे। ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद ई आया हुआ है तो रोप, सिर्फ रोप, सोल, रोज, इसे रोजे नहीं पढ़ते, देखो रोज पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, आज आपको, आज आपकी आंखें खुल गई, आज आपकी आंखें खुल गई, इसे कहते हैं आंखें खुलना। लेकिन अब कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स आपको मिलेंगे, कुछ मतलब आपने देखा आपके घर के अंदर, आपके घर के अंदर मम्मी पापा बहन भाई सब होंगे, लेकिन यार दोस्त भी होंगे, लेकिन आपने देखा होगा एक दो ऐसे होंगे जो आपकी नाक में दम करके रखते हैं और आपका मन पता है क्या करता है, कि ये यार इस दुनिया में आए ही क्यों हैं, कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लगता है ना आपको। आपको लगता है यार या तो मेरी जिंदगी में हो ही ना, और है तो दिखे ना मेरे को ये। ऐसा ही इंग्लिश में भी है, हर जगह है ये। आप मत सोचना कि आपकी जिंदगी इतनी आसानी से कट जाएगी। इंग्लिश भी सीख रहे हो तो यहाँ भी कुछ लफड़े हैं। अब देखो लफड़ा क्या है, अभी बताया था जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ पढ़ते हैं, अभी अभी बताया था इससे पीछे रूल। लेकिन यहाँ देखो क्या है, लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद मतलब ये होता है कि कोई रूल वूल नहीं है,
यहाँ पर तो जी इनकी मनमर्जी चलेगी। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मनमर्जी चलती है, ये आपको समझने होंगे। कुछ हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3% है पूरी इंग्लिश के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है वो समझ लो। इस हिसाब से जो अब तक हमने सीखा उसके हिसाब से इसे हमें पढ़ना चाहिए सोम। सही बताऊं बात तो, क्योंकि ओ के बाद एम एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई आया हुआ है, तो इसको सोम पढ़ना चाहिए। लेकिन इसको पढ़ते हैं सम। ठीक है, ऐसे ही इसे पढ़ते हैं डन, इसे डोन नहीं पढ़ते डन। इसे कोम नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं कम। इसी तरह से नोने नहीं पढ़ते नोने या नोन, इसे पढ़ते हैं नन। और इसी तरह से इसको तो पता ही है आपको यार, इसे लोवे नहीं पढ़ते, इसको लोव भी नहीं पढ़ते, ओ भी आवाज नहीं आएगी, इसमें आवाज आ रही है लव की, तो इसमें आ की आवाज है। तो कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो कि ये कहते हैं कि ये रूल भाई हम नहीं फॉलो करेंगे। तो इनको सिर्फ आप याद कर लो, समझ लो, ये अपने आप अलग छक्के अलग हो जाते हैं। इनको आराम से आप देख लो। ठीक है, कुछ हैं, सब नहीं। आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में ओ ए आए, ओ और ए, पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। ओ ए, कई बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते, तो ओ और ए आए। ओ ए को भी आपको ओ ही पढ़ना है। मैंने आपको क्या बोला, ए को क्या कर देगा, ये इग्नोर कर देगा। मैंने अभी रूल बताया था आपको, ए को कर देगा इग्नोर, सिर्फ ओ को जो बोलते हैं वही पढ़ने को कह रहा है, बस बात खत्म। जैसे ओ ए आया तो बो आट नहीं पढ़ने से पढ़ना बोट, कोट, गोट, लोन, रोड, टोल, टोड। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आगे चलो। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ का उच्चारण ओ ही होता है। जैसे गो, हेलो, जोमैटो, टोमेटो, है ना। इसी तरह से हीरो है, हीरो, हेलो, डेमो, लूडो, मेट्रो, लास्ट में ओ है तो भैया ओ ही बोलो इसको। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है। आगे चलो। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए, अब कोई वर्ड है जिसके लास्ट में आया हुआ है ओ डब्ल्यू, तो ओ डब्ल्यू को भी आपको क्या पढ़ना है, ओ डब्ल्यू को आपको, ओ डब्ल्यू को आप पढ़ेंगे ओ। अब देखो जैसे यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट जब भी आते हैं दोस्तों, तो पहला वाला आधा हो जाता है, तो ये हो गया सा, और ये हो गया ना, ना, और लास्ट में ओ डब्ल्यू है तो इसे ओ पढ़ना है, तो ये हो गया स्नो, लो, शो, है ना, विंडो, येलो। ओ की आवाज आ रही है ओ डब्ल्यू से। ठीक है, सिंपल है। आगे देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को भी ओ से ही पढ़ना है। कुछ वर्ड्स में ओ डब्ल्यू को ओ से नहीं पढ़ते, अभी तो ये रूल था, लेकिन कह रहे कुछ वर्ड्स में ओ डब्ल्यू को ओ से नहीं पढ़ते, बल्कि ओ डब्ल्यू को आउ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, आउ से। हैं कुछ वर्ड्स ऐसे जिनको आउ से पढ़ते हैं, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को ओ से पढ़ते हैं, यही तो रूल था। लेकिन यहां देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर आप देखो, अब इसको आप हो नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं हाओ। इसे नो नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं नाउ। देखो ओ की आवाज, यही तो रूल था ना, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर देखो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं वो नहीं, इसे पढ़ते हैं वाओ। और इसे एलो, इसे एलो नहीं पढ़ते दोस्तों, इसे पढ़ते हैं अलाओ। तो यहां पर उच्चारण आउ का आ रहा है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। तो मान के चलो दोस्तों कि 97% ये रूल्स आपके लिए काम करेंगे। 97%, केवल 3% इंग्लिश में आपको ऐसा लगेगा कि ये रूल काम नहीं कर रहे, तो उनसे हमें कुछ लेना देना है भी नहीं। मेरी वीडियोस देखते जाइए, वो वर्ड्स भी आपके सामने आ जाएंगे। जैसे आज मैं इनको लेके आ गया, चारों को, ऐसे ही वर्ड्स हैं, कुछ कुछ हैं बस 3%। बाकी पूरी ग्रामर, पूरी इंग्लिश भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए आपको ये रूल्स काम करेंगे, आप एंजॉय करोगे, आप टेंशन फ्री। ठीक है, टेंशन फ्री। आगे चलो। अब देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आर आए तो ओ को अ से पढ़ते हैं। अब देखना ध्यान से, वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ एन या फिर ओ आर, तो इसे आ से पढ़ना है। जैसे देखो, टेलोर नहीं पढ़ेंगे इसे आप, इसे आपको टे लोर नहीं पढ़ना है, टेलोर गलत हो जाएगा। आपको ओ आर लास्ट में है, तो अब इसे आ की आवाज से पढ़ेंगे, आ की आवाज। तो ये हो गया टेलर। डॉक्टर, इसे डॉक्टोर नहीं पढ़ते, इसे यूनियन नहीं पढ़ेंगे, यूनियन। अन, लेसन, अन। ओ के बाद एन या आर है तो भैया ओ की आवाज आ रखना, ओ मत रखना। ठीक है, चलो आगे चलो। अब हमारा क्या आ गया दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल यू आ गया। यू का और देख लेते हैं एक बार। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ रहा है, ठीक है, देखो वही आप बात आ गई ना, तो यू को आ से पढ़ना है। अब देखो यू को आ से पढ़ेंगे हम, कैसे पढ़ते हैं यू को आ से, आइए देखिए। अब इसे रून नहीं पढ़ना है, रून आप इसे पढ़ लेते हैं, बच्चे पढ़ते हैं रून, नहीं रून नहीं है, रून नहीं, रूल है। आर क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, एन क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, बीच में हमारा वाउल लगा हुआ है यू, तो इसे पढ़ेंगे रन, क्योंकि हमने बोला 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू है तो आ पढ़ो। ऐसे ही सन पढ़ते, इसे सुन नहीं पढ़ते। अब समझ आ रहा है आपको,
इसे फुन नहीं पढ़ते, इसे फन पढ़ते हैं। इसे लुक नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं लक। ये इसे जुस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे जस्ट पढ़ते हैं डुस्ट। ये दुष्ट दुष्ट थोड़ी है रावण की तरह, इसे डस्ट पढ़ेंगे सिर्फ, इसलिए पढ़ते हैं इसको डस्ट। ठीक है, इसलिए आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। जब किसी वर्ड में यू के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए तो यू का उच्चारण यू ही होगा, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर समझना होगा आपको। यू क्या है हमारा, यू हमारा एक वाउल है, उसके बाद हमारा एक कॉन्सोनेंट आया बी और उसके बाद ई आ गया। तो कह रहा है ऐसी कंडीशन के अंदर यू को आपको क्या पढ़ना है, यू ही पढ़ना है। तो ये क्यूब, म्यूट, टी से ट्यून, ट्यून, इसी तरह से क्यूट। अब ये यू हो गया ना, यू, ये यू की आवाज हो गई, ट्यून, क्यूट, क्यूब, म्यूट, यू की आवाज हो गई। देखो ये बहुत सिंपल सिंपल से रूल्स है। ठीक है, अब देखो जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आ जाए, आ गया आर, गेम पलटेगा ये। यू के बाद आर ई आ जाए तो यू को ओ पढ़ते हैं। लो देखो, देखो अब यू का उच्चारण ओ हो गया, इसलिए आवाज का गेम है सारा। इसे पढ़ते हैं प्योर। अब इसे पूरे या प्यूर मत पढ़ना ना, तो आप इसे पढ़ेंगे पूरे। ठीक है, ये पूरे नहीं है ना, तो ये है प्यूर, ना तो ये प्यूर है, ये यू भी नहीं है, ये ओ हो गया। अब तो प्योर, श्योर, प्योर, इसलिए कुरे कुरे सुरे पुरे नहीं पढ़ना है इसको आपको। ठीक है, ये रूल्स है कुछ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ई को अर पढ़ते हैं, इसीलिए वो फटूरे नहीं फ्यूचर होता है बेटा। आज आपको समझा देते हैं, आओ देखो। यू के बाद आर ई आया हुआ तो इसे क्या पढ़ेंगे, अर, तो ये हो गया नेचर, इसलिए ये फ्यूचर। अब इसे फटूरे, नटूरे या लकटूरे, कलटूरे नहीं पढ़ते हैं, कलटूरे लकटूरे ऐसा नहीं करना है, रूल्स है। यू के बाद आर ई तो ये हो गया अर, और ये हो गया लेक्ट, लेक्चर हो गया। इसी तरह से कल्चर हो गया, और टी यू आर ई मिला के चर बनता है, च बनता है च। ठीक है, ये रूल्स हैं बड़े सिंपल। ठीक है, आगे देखो। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए, अब वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, यू या ई। देखो यू आए या ई आए लास्ट में, तो यू ई को ऊ से पढ़ते हैं, और मैंने आपको बताया ई को क्या करेंगे, हम करेंगे इग्नोर। क्या कर देंगे, इग्नोर। तो यू को क्या पढ़ना है, ऊ की आवाज देता है, ये ऊ ही पढ़ना है। तो ये ब्लू, ई साइलेंट, फ्लू, लास्ट का ई तो वैसे भी नहीं पढ़ते, ट्रू और ग्लू लास्ट का ई पढ़ते नहीं। ये रूल समझ लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुछ वर्ड्स में यू को ऊ से पढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनमें यू को क्या पढ़ते हैं, ऊ से पढ़ते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे ना आपको, पकड़ लेना 2 मिनट में दूसरों को। ये फुल, पुल, ये देखो यू, बुल, पुश, ऊ से पढ़ना है, ऊ, पुल, पुल, बुल, पुश, ऊ की आवाज दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू को आ पढ़ना है। यू के बाद क्या बता रहा है, आर, मैंने कहा था ना, इसलिए इसको बुर्प नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना बर्प। आ की आवाज, यू की आवाज है ना, आ है, बर्प। ये हो गया कर्ड, क्या हो गया, कर्ड, और ये भी आ, तो ये हो गया हर्ट, बर्न, टर्न, नर्स, नुर्स, बुर्न हो, टुर्न पुर्न मत करना, टर्न, बर्न, नर्स, आ की आवाज, क्योंकि यू के बाद आर लगा हुआ है, तो आर का बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अब देखो जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको समझ लो। बहुत सारी एसएससी सीजीएल जो गवर्नमेंट कोचिंग तैयारी करते हैं ना, उनको ए एन दा का यूज, ए और एन में बड़ा लफड़ा होता है, आज समझ लो, ध्यान से बता रहा हूं। देखो जब किसी वर्ड के शुरू में यू है और यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए तो यू को आ पढ़ना। ध्यान से देखो, पहले तो मैं क्या समझा रहा हूं, पहले तो तुम्हें ना इसको छोड़ दो, पहले यहां समझ लो। ये यू है, ठीक है। अब यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे एन और सी, तो दोनों कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, आगे 2 कॉन्सोनेंट। अब इस यू का जो उच्चारण है ना, इसकी जो आवाज है वो आ की होगी। ठीक है, एक तो ये समझ लो। तो जैसे 2 कॉन्सोनेंट है, देखो यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट, यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट। अब कुछ भी हो लेकिन इसको आ पढ़ना है, तो अंकल, अंडर, अर्जेंट, अम्ब्रेला, अल्टीमेट, इसलिए इसे उम्ब्रेला नहीं पढ़ते, उल्टीमेट, उंकल, उंडर, उर्जेंट इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट, इसलिए ये आ की आवाज देता है। और जब ये आ की आवाज देता है ना, इसलिए यहां पर एन लगता है इनके साथ, तो एन, एन, एन अर्जेंट वर्क, एन अल्टीमेट टास्क, एन अम्ब्रेला, इसलिए एन लगता है इनके साथ। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर ए वाला केस क्या होता है, यू लगेगा लेकिन ए, तो हम सोचते हैं वाउल के साथ हमेशा एन लगता है, नहीं ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे इस रूल को देखो, अब इस रूल से आपको समझ में आ जाएगा। देखो
जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद ना एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वाउल आया हो, जैसे देखो अब यू के बाद ना एन, एन तो है लेकिन एन के बाद आई लगा हुआ है, अब दो कॉन्सोनेंट तो बीच में नहीं है ना, यू के बाद आर है फिर आई आ गया, दो कॉन्सोनेंट नहीं है, यू के बाद एन है तो फिर आई आ गया, दो कॉन्सोनेंट नहीं लगे हुए। अब ये यू जो है ना, अब ये यू यू ही है, अब ये यू यू ही है, इसीलिए इसे पढ़ते हैं यूनियन। अब इसे अनियन मत पढ़ देना, यूरिनल इसलिए पढ़ रहे हैं इसको, तो दो कॉन्सोनेंट नहीं मिले इसको। यूनिक, यूनिक, ये यूनिट, इन सबसे पहले भैया आ आएगा, अ यूनियन, अ यूरिनल, अ यूनिक वे, अ यूनिट, इसलिए यहां पर एन नहीं आता। ये रूल्स हैं कुछ, ठीक है, जो आपको बहुत कुछ सिखा गए होंगे इसमें। दोस्तों फाइनली हमारी वीडियो AEIOU की कंप्लीट हो गई है। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो सबसे पहले करो लाइक, क्योंकि वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको बताना होगा, और कमेंट करके जरूर बताना इस तरह की और भी वीडियोस हैं। डबल बाउल साउंड्स कैसे होते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन क्या क्या होते हैं, साइलेंट लेटर्स साइलेंट वर्ड्स क्या होते हैं, है ना, ये सारी वीडियोस आप लोगों का भी वेट कर रही हैं, जो अभी आने वाली हैं बहुत जल्द, आप लोगों को इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेंगी 1 by 1 सीरीज से, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से देखने के लिए मिल जाए। बेल आइकन बटन को दबा लेना और आप इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बिल्कुल फ्री चैनल है, यूट्यूब का लेना देना है अपने को कोई मतलब नहीं, हम तो फ्री वीडियो डालेंगे बच्चों के लिए। डे 1 डे 2 डे 3 और ये थी डे 4। अब वेट करो कल का डे 5 की वीडियो मैं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। फटाफट सब्सक्राइब कर लो, 60 दिन के अंदर पूरी इंग्लिश आपकी पॉकेट के अंदर, ठीक है, सिर्फ 60 दिन और इंग्लिश आपके ब्रेन में इन। मैं मिलाप गुप्ता मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन भैया नमस्ते।